स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग आपके चैप्टर 3 के पार्ट 2 वीडियो के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? हमने पढ़ा था कि सरदार और उसकी किलाबंदी, चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता 14th सेंचुरी में वह एक मोरक्को अफ्रीका देश से एक ट्रेवलर थे जो आए थे। उन्होंने क्या लिखा कि जो राजा हुआ करते थे वो कभी कभी अपने राज्य से बाहर पहाड़ी एरिया में जा कर के जंगलों में भी रहा करते थे। ठीक है, वहाँ सेनाओं को उसमें ऐसी जगह रहते थे जो काफ़ी सुरक्षित था। ठीक है, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में ही इनकी मवेशी, फसल इत्यादि भी रहा करता था। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए जाते थे। ठीक है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में क्या किया? आइए यहाँ से देखिए। The Mongols under Chengiz Khan invaded the Trangsu। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना, आधुनिक नाम आजकल इसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है, ठीक है ना, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। ठीक है, इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी से की। यही हमने कहा कि इन तमाम असफलताओं के बावजूद भी, है ना, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल के इलाकों पर फतह करने के अभियान की योजना बनाई, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना बना रही थी। ठीक है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत जो था, तालिका 1 को फिर से आप देखें, है ना, टेबल 1 को आप फिर से देखें। टेबल 1 को आप फिर से देखें। तो आइए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको थोड़ा सा हम लोग देखें। और इससे पहले आपको बता दें कि ये जो 3 श्रेणियां बनी थी, इस पे हम लोग आएंगे। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन को एक कलम वाइज। अलाउद्दीन खिलजी में क्या था कि दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन 1299, 1300 एंड 1302 टू 1303 एज ए डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इन्होंने खड़ा किया था। जबकि, है ना, जबकि जो तुगलक थे, द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक्स region. In Mongolian army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Mongol. ये
सोनिया जो दिया हुआ है, इसको अभी प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान नाम है इस कंट्री का। हर फॉर ए रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, तो तुगलक भी बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी बनाए थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बड़ा आर्मी बनाया था। तो दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो आर्मी पे फोकस था, सेना को बढ़ाने पर ध्यान था। दूसरी बात क्या थी कि अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे एक नए गैरिसन टाउन आपको बता चुके हैं कि गैरिसन टाउन मतलब क्या होता है। गैरिसन टाउन में वहाँ जो जो कि किले बंद बसाओ जहाँ पे केवल सैनिक रहते थे ना, नया गैरिसन टाउन बनाए। मैप 1 में आपने देखा। दूसरी तरफ देखे कि तुगलक ने रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, इन्होंने गैरिसन टाउन बनाने के बजाय द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटी ऑफ दिल्ली कूना वाज इम्पेटेड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड द सोल्जर गैरिसन देयर। अब वहीं पे पुराने जगहों पे ही सेना को बसाया गया। ठीक है, ए रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़िए। तो आगे देखिए दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर था। दिल्ली वाज अटैक्ड इन ट्वाइस, ये तो हम लोग देख चुके हैं, शायद वही पेज आ गया। हाँ, तीसरी पॉइंट देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे दी सोल्डर हैड टू बी पेड, उनको पेमेंट किया जाता था। अलाउद्दीन चूज टू पे ही सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ता। ठीक है, उनको कैश में भी दिया जाता था पैसे। द सोल्जर वुड बाई देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड वाज दस feared that merchants would raise, क्या कि दाम बढ़ा सकते हैं जो व्यापारी थे। लेकिन जो तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक हु ऑल्सो पे हिज सोल्डर कैश सैलरी, ये भी कैश सैलरी देते थे। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज ए टोकन, है ना, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यह तुगलक जो थे टोकन करेंसी यूज करते थे, ताकि व्यापारी अपने जो गुड्स और सर्विसेज थे इसके दाम न बढ़ाएं। ठीक है, सैनिकों के लिए। तो इस प्रकार से दोनों का करीब करीब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, बहुत ही सिमिलरिटी थी दोनों में। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेल्योर वी समटाइम फॉरगेट, ये मैं अभी बताया आपको। लेकिन द सुल्तान इन द 15th सेंचुरी, द सुल्तान इन द 15th सेंचुरी तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश ने जो टू के टेबल 1 अगेन, ठीक है, 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। इनकी जो योजना थी, है ना, इनकी राजधानियाँ समृद्ध थी उस समय और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर करके आए। ठीक है, तो इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तो कुछ उस पर शक्तिशाली थे। ठीक है, और उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 जो बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करता था। ठीक है ना, वह प्रबंधक के रूप में काम करता था। उसने, है ना, आगे चल करके उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। किसको? हुमायूं को भी।
और उसने दिल्ली पर राज किया। ठीक है, फिर से इसे जब अकबर आए, है ना, तो इन्होंने फिर से रीएस्टेब्लिश किया अपने मुग़ल डायनेस्टी को 1556 से 1605 तक, व्हेन इज कंसोलिडेटेड द मुग़ल एम्पायर दोबारा। अब इसमें जो है कि 3 श्रेणी दिया गया है, यहाँ देखिए आप, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, है ना, नाइट्स एंड दी, तो 3 श्रेणी का था, 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, है ना, क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसको आप लोग देखिए, द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन द फ्रांस इन अर्ली 11th सेंचुरी। इसको हिंदी में समझें। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं जो शताब्दी है, 11 में फ्रांस और में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, है ना। प्रार्थना करने वाला पहला वर्ग, ठीक है, और युद्ध करने वाला दूसरा वर्ग, और खेती करने वाला तीसरा वर्ग। ये 3 वर्गों में समाज को डिवाइड किया गया और कहा गया कि तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था इससे। ठीक है, तो जो पहला वर्ग था उसका प्रोटेक्शन दूसरे वर्ग से मिला करता था और तीसरा वर्ग भी। ठीक है, तो ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग भी किया करता था। ठीक है, इसको, और तो ये तीनों श्रेणी मैंने आपको बताया, ठीक है कि नहीं। तो आगे देखिए, तो इस प्रकार से आई होप कि आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर, ये जो टर्म है कीवर्ड्स हैं बच्चों, कीवर्ड्स को देखिए। इकता मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तारीख क्या है, एक राइटिंग्स है, रिटेंस बुक है जिसमें सुल्तानों के बारे में लिखा हुआ है। इकता यानी एक रीजन, एक क्षेत्र, है ना। गैरिसन यानी वह स्थान जहाँ पे सैनिक निवास करते हैं। मंगोल्स भी रीजन है, जेंडर। तो ये सब आपने। खराज, खराज क्या है बच्चों, तो खराज एक कर है जो किसानों को देना पड़ता था। यह कृषि पर लगने वाला कर है। ठीक है, तो उसके कृषि के उपज का 50%। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 1, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, तो राजपूत डायनेस्टी ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, पर्शियन लैंग्वेज, जिसको हिंदी में फारसी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फर्स्ट एक्सटेंट, तो अलाउद्दीन खिलजी तुगलक क्या है आपको हम बता चुके हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस, वाई वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स, कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड, क्या हमने आपको अभी तो बताया इस पिछले वीडियो में। सर्किल ऑफ जस्टिस क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको इस तीनों वीडियो में क्लियर किया गया है। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा बात। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन क्या हुआ, चैप्टर ख़त्म हुआ।